पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक रोकने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध 23 जुलाई की कार्यसूची के अनुसार जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्थान की निर्वाचित सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है और इस षड्यंत्र में एक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत के ट्वीट को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे पीएम मोदी से उम्मीद नहीं है। सरकार के निर्देशों की पालना को लेकर प्रदेश की नौकरशाही गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह जानकारी आई। कैबिनेट बैठक से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नौकरशाही के इस रवैये से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासे नाराज हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ अफसरों से इस बात से भी नाराज हैं कि वे उनको मन मर्जी के महकमे देने के बाद भी उनके विभाग सरकार की योजनाओं क्रियान्वयन में लगातार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। सीएम गहलोत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सरकार के फैसलों के क्रियान्वयन को लेकर लापरवाह अफसरों पर सख्ती की जाए, जिससे प्रदेश की जनता के बीच सरकार की छवि धूमिल नहीं हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों की सुरक्षा के समझौता करने के बाद भी जहां प्रदेश में नई सरकारी विमान की खरीद बीते 9 वर्षों से अटकी पड़ी है, वहीं सरकार ने कोरोना संकट के बीच ही फिर से किराए के विमान पर लाखों रुपए खर्च करने की तैयारी कर ली है। 4 माह की लंबी अवधि के लिए विमान किराए पर लेने के लिए एक बार फिर निजी सेवा प्रदाताओं से निविदा मांगी गई है। जानकारी के अनुसार किराए पर विमान संचालन में प्रतिदिन करीब 2 लाख रुपए का खर्च आता है। जयपुर में कोविड-19 संक्रमण के कारण करीब 4 माह पहले थमी सिटी बसों के पहिए आज से फिर घूमने शुरू हो गए हैं। गहलोत सरकार की ओर से अनलॉक 2.0 में सिटी बस संचालन को सशर्त अनुमति देने के बाद गृह विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। उसके बाद गुरुवार सुबह से सिटी बसें शहर की सड़कों पर दौड़ना शुरू हो गई हैं। इससे सिटी बसों में सफर करने वालों को जहां राहत मिली है, वहीं वे आहत भी हो रहे हैं। इसकी वजह है कि बढ़ा हुआ किराया। अब सामान्य बस में न्यूनतम किराया 10 रुपए कर दिया गया है। यह अधिकतम 80 रुपए तक होगा। वहीं एसी लो फ्लोर बसों में यात्रियों को न्यूनतम 20 रुपए किराया चुकाना होगा। जयपुर में खाद घोटाले की आशंका में मुख्यमंत्री के बड़े भाई के 2 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी बुधवार रात 10:30 बजे तक चली। ईडी की अलग अलग टीमों ने मंडोर में फार्म हाउस और पावटा चौराहे के पास स्थित दुकान से कई दस्तावेज जब्त किए। सूत्रों के अनुसार सीएम के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत खाद बीज के व्यापारी हैं। पावटा चौराहे के पास मैसर्स अनुपम कृषि नामक फर्म है। खाद घोटाले के संबंध में ईडी की अलग अलग टीमें बुधवार सुबह 7 बजे मंडोर में फार्म हाउस और पावटा चौराहे स्थित दुकान पर पहुंच गई। दुकान सुबह 11 बजे खुलने पर जांच शुरू हो सकी। मकान में रात 9:30 बजे तक चली कार्रवाई में ईडी ने घोटाले के संबंध में कई दस्तावेज जब्त किए, जिन्हें थैले में सील कर ईडी अधिकारी कार में साथ लेकर रवाना हो गए। राजस्थान में मानसून सक्रिय है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का दौर लगातार चल रहा है। सभी जगह सामान्य बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने आज गुरुवार को प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, उनमें बांसवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा शामिल हैं। उदयपुर शहर में वैश्यवृत्ति का धंधा जोरों पर है। इस कार्य में कुछ स्पा सेंटर भी लिप्त हैं। शहर पुलिस ने गोवर्धन विलास इलाके से ऐसे ही एक स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा कर उसकी संचालिका समेत 2 युवतियों और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई संचालिका जयपुर की रहने वाली है, जबकि युवतियां और अन्य आरोपी उदयपुर इलाके के ही रहने वाले हैं। सीबीएसई के 10वीं के विद्यार्थियों का अंक गणना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना जारी है। विद्यार्थी 24 अगस्त तक फॉर्म भर सकेंगे।
सीबीएसई प्रतिवर्ष 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को अंकों की गणना, पुनर्मूल्यांकन और जांची हुई उत्तर पुस्तिका की प्रति लेने की सुविधा देता है। अंकों की गणना के लिए 10वीं के विद्यार्थी 500 रुपए प्रति विषय फीस देकर 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार 13 दिन से 5 सितारा बाड़े में बंद है, लोग मंत्रियों को ढूंढ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री की भाषा और अब पीएम मोदी को पत्र साफ संकेत देता है कि सरकार अल्पमत में है। नवविवाहिताएं और महिलाएं आज गुरुवार को छोटी तीज मना रही हैं और घरों में पारंपरिक पूजन होगा। गीतों पर महिलाएं नृत्य करेंगी। सावन शुक्ल तीज पर नवविवाहिताएं महिलाएं पूजन करती हैं। इस अवसर पर पारंपरिक तौर पर लहरिया पहना जाता है। नवविवाहिताओं के लिए ससुराल पक्ष से सिंजारे के रूप में घेवर, फल, लहरिया, साड़ी बेस, झूला, जेवर, सुहाग के सामग्री और उपहार भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के जवाब में अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रदेश की जनता के नाम पत्र लिखा है। पूनिया ने अपने पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुर्सी खोने के डर से विचलित हो रहे हैं। उन्होंने सीएम गहलोत को निशाने पर लेते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, ऐसा लगता है जैसे वे कुर्सी बचाने का अंतिम प्रयास कर रहे हों। राजस्थान में सियासी संकट जारी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों ने राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें भारत सरकार को भी पक्षकार बनाने की अपील की गई है। अधिवक्ता एस हरिहरन दिव्येश माहेश्वरी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान की अनुसूची की संवैधानिकता वैधता को चुनौती दी है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार को एक पक्ष बनाया जाना आवश्यक है। एक और जहां प्रदेश में सियासी संकट चल रहा है, वहीं सरहदी इलाके बाड़मेर से एक चौंकाने वाली घटना का खुलासा हुआ है। यहां थार नगरी में अचानक नकली नोट की खेप मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में सूचना तब मिली जब बुधवार दोपहर बाद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आया, जिसमें बताया गया कि एक बैग में नकली नोट भरे हुए हैं। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के भाखड़ा से भीमरा रोड पर पहुंचकर नकली नोट कब्जे में लिए। वहीं अब पुलिस इस नोट के गिरोह की तलाश में जुट गई है। बाड़मेर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नकली नोट की खेप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,18,000 रुपए बरामद किए हैं। जयपुर में जलदाय विभाग द्वारा शुक्रवार को बीसलपुर जयपुर पेयजल सिस्टम की सालाना मेंटेनेंस के लिए 24 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। इससे पूरे जयपुर शहर के अलावा जयपुर जिले के दुदू, सांभर, फुलेरा, फागी, नरेना, चाकसू, बस्सी एवं टोंक जिले के निवाई, टोडा, रायसिंह और मालपुरा के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की पेयजल सप्लाई शुक्रवार को बाधित रहेगी। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की नींव में जयपुर के 2 मंदिरों की मिट्टी भी उपयोग में लाई जाएगी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बुधवार को यह जानकारी दी। पार्टी के प्रदेश प्रमुख सतीश पूनिया ने कहा कि प्रस्तावित राम मंदिर के 5 अगस्त के भूमि पूजन में जयपुर के आराध्य देव भगवान श्री गोविंद देव और मोती डूंगरी गणेश मंदिर की मिट्टी का भी उपयोग किया जाएगा। पूनिया ने कहा, यह हमारी गुलाबी नगरी छोटी काशी के लोगों के लिए अपार खुशी का और ऐतिहासिक क्षण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासी तूफान के बीच अपनी नई टीम को लेकर भी मंथन में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि उनको होटल में बाड़ाबंदी के बीच विधायकों से मेल मिलाप के साथ ही एआईसीसी के पदाधिकारियों के साथ नई टीम के गठन को लेकर भी मंथन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 10 नए मंत्रियों की शपथ हो सकती है। वैसे अभी जगह 8 मंत्री की ही है, लेकिन 2 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। इनमें एक व्यक्ति एक पद के आधार पर प्रदेशाध्यक्ष बने गोविंद सिंह डोटासरा और बीमारी के चलते मास्टर भंवरलाल मेघवाल शामिल बताए जा रहे हैं। मेघवाल अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में वे विभाग का कामकाज नहीं देख पाएंगे। वैसे गहलोत अपने सभी समर्थक विधायकों को मंत्री, संसदीय सचिव और राजनीतिक नियुक्तों में बड़े स्तर पर शामिल करने की तैयारी में हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।